हेलो दोस्तों, मैं धीरज कुमार, आपका संकल्प जीएस अकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग एरोटेरिया का 5000 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रैक्टिस सेट प्रश्न पढ़ेंगे, जो कि हर वनडे एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए देर न करते हुए अपने प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, निम्न में से कौन शामिल नहीं थे? तो गोविंद रानडे शामिल नहीं थे। आगे चलते हैं। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता, लखनऊ समझौता हुआ। उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? तो कांग्रेस द्वारा मुस्लिमों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ। ऑप्शन सी सही है। व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? व्यक्तिगत सत्याग्रह तो लॉर्ड लिनलिथिगो के कार्यकाल में हुआ। लॉर्ड लिनलिथिगो का कार्यकाल 1936 से 43। अब इसमें 2-3 क्वेश्चन और पूछता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे। व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? ब्रह्मदत्त। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्था में सबसे पहली और प्रमुख संस्था कौन थी? तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। देखिए, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1851 में कोलकाता में हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका उन्मूलन का सुझाव दिया। साइमन कमीशन केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया और प्रांत में द्विसदनात्मक का विघटन कर दिया। तो केंद्र में द्विसदनात्मक 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत लागू हुआ है। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। और प्रांत में द्विसदनात्मक व्यवस्था 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत लागू हुआ है। और प्रांत में द्विसदनात्मक व्यवस्था 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत अंत भी कर दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट से चुनाव जीता था? तो लिबरल पार्टी के टिकट से। आगे चलते हैं। भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ? तो स्कंदगुप्त के समय हुआ था। आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में लिया गया है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद में? तो मुंडक उपनिषद में। अगला क्वेश्चन है, महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत, इसका संबंध किस शाखा से है? किस शाखा से है? तो महायान शाखा से है। अगला क्वेश्चन, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? तो इबादत खाना की स्थापना 1575 में किया था अकबर ने। और 1578 ईस्वी में इबादत खाने में सभी धर्मों का प्रवेश कर दिया जाने का अनुमति दे दिया। अब क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासन काल में विख्यात थे? तो अकबर के शासन काल में। अगला क्वेश्चन है, न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यातक बंदरगाह है, और किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। कनाडा की राजधानी ओटावा है। मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी है। यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है कि देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? देशांतर रेखा के बारे में पूछ रहा है। तो देशांतर रेखाओं के संबंध में देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है, यही सही है। और सब देखिए, अब देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है, ना कि 180।
180 प्लस 1 अक्षांश रेखाओं की संख्या होती है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम बताएं। तो सही अनुक्रम यही ऑप्शन सी है, नल्लामलाई पहाड़ी, जवादी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामलाई पहाड़ी। देखिए, अब नीलगिरी पहाड़ी का सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। दोदा बेटा के अधिकतम ऊंचाई है 2637 मीटर। और क्वेश्चन पूछता है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो अनाई क्या है, अनाई मोदी की ऊंचाई 2695 मीटर है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए विख्यात है? तो कोसी नदी। ये तो आप लोग प्रसिद्ध ही हैं, बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है, किस मृदा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुवर्क हो जाता है? तो लेटेराइट। चलिए आगे चलते हैं। प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? प्रकाश के संबंध में तो उपयुक्त में तो सभी सही क्वेश्चन सही है। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है। यह एक कण प्रकृति का सही है। यह एक ऊर्जा का एक प्रारूप है, सही है। बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? बायोगैस संयंत्र में किण्वन प्रक्रिया होती है। कौन प्रक्रिया? किण्वन प्रक्रिया। क्वेश्चन है, एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। एक वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण क्या है? तो धूल कण। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या। क्वेश्चन पूछा है, किसी भी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? तो 0 होता है। अगला क्वेश्चन, सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का यौगिक है? सर्प विषरोधी सुई तो स्वर्ण यौगिक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है, दाब का विमीय सूत्र क्या होता है? दाब का विमीय सूत्र Ml/1 T/2 होता है। जैव सेल क्या है? तो जैव सेल एक कोयला है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, यादस्ता का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है? यादस्ता का संबंध सेरेब्रम से है। अगला क्वेश्चन, एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताइए जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसा अन्य विशेषताएं होती है। तो उसकी विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता आर्कियोविस्टिक है, आर्कियोटेरिक्स की जैसा। यही आंसर हो जाएगा उसका। क्वेश्चन नंबर 29, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन है सर्वाधिक मात्रा में। अब क्वेश्चन पूछता है कि पूरे ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है? तो हाइड्रोजन है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है? तो नाइट्रोजन है वायुमंडल में। चलिए आगे चलते हैं। परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? विभवांतर मापने के लिए तो वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अब क्वेश्चन पूछता है कि आपातकाल के दौरान कौन कौन से आर्टिकल नहीं निलंबित किया जा सकते हैं? आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा, कितना 1978 द्वारा ये घोषणा किया गया कि किसी भी स्थिति में उन आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 कभी भी निलंबित नहीं किया सकता है। क्वेश्चन है कि प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो 1 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? तो भारत की संसद से। चलिए अगला क्वेश्चन,
भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है? विधि के समक्ष समता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? तो आर्टिकल 20 में थी, भाग 20 में, सॉरी दोस्तों, भाग 20 में है, भाग 20 में। देखिए इस सूची को सम्मिलित करना है, एक सूची को दूसरी सूची से मिलाना है। तो भाषाओं का उल्लेख किस सूची में है? तो 8वीं अनुसूची में। दल बदल निरोध अधिनियम 10वीं अनुसूची में है। 73वें संविधान संशोधन 11वीं अनुसूची में। भूमि सुधार अधिग्रहण अधिनियम 9वीं अनुसूची में है। अब बोलना है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 11वीं अनुसूची में पंचायतों का गठन किया गया था, और 74वें संविधान संशोधन में नगरपालिका का गठन किया गया था 12वीं अनुसूची में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग का, इसका सही आंसर क्या होगा? 2143 ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन, 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग के गठन किसके अध्यक्षता में किया गया था? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था। आपको अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से औषधि क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन के लिए संबंधित है? प्याज और झींगा उत्पादन, गुलाबी क्रांति। कौन क्रांति? गुलाबी क्रांति। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन दो संस्थाओं को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? किन दो? तो IMF और विश्व बैंक। कौन कौन? IMF का स्थापना 1945 में और विश्व बैंक की स्थापना 1944 में किया गया था, और दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। वाशिंगटन DC जो USA की राजधानी है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। लास्ट तक बने रहने दोस्तों, लास्ट में एकदम ऑनलाइन फैक्ट्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम की दृष्टि से। चलिए, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो 1949 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब किया गया? तो 1935 में। 1935 में। हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? तो हिंदी राष्ट्र का विचार BD सावरकर का है। अगला क्वेश्चन, भारत में आयकर कहाँ से दिया जाता है? प्रत्यक्ष और प्रगतिशील से दिया जाता है। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। हिमानी उत्तम पूरब का संबंध किस खेल से है? तो मलखंभ से है। हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? तो मलखंभ से। निपख आंदोलन के प्रणेता थे? तो दादू दयाल। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, दकमा सिक्का किसने चलाया था? तो दकमा सिक्का बहुत इंपॉर्टेंट है। दकमा सिक्का किसने चलाया था? तो ग्रीक के द्वारा चलाया गया था। बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव किस मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है? तो खादर मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। क्वेश्चन है, वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है, थर्मोक्लाइन क्या है? थर्मोक्लाइन। बेसल मापदंड संबंधित है? तो बेसल मापदंड बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया? आर्नल्ड टॉयनबी। चलिए अब ऑनलाइन फैक्ट्स हम लोग पढ़ते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखिए क्वेश्चन है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुआ है? नर्मदा घाटी से। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम प्राचीनतम स्थायी जीवन का प्रमाण? प्राचीनतम स्थायी जीवन मेहरगढ़ से। अगला क्वेश्चन, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल का अवशेष? दमदमा से। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन है कि गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुरझुम से। गर्त आवास के साक्ष्य। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है बुरझुम से। गर्त आवास के साक्ष्य भी बुरझुम से, मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का बुरझुम से। जूते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से। जूते हुए खेत का साक्ष्य। अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से? तो कालीबंगा और लोथल दोनों से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये तो। अगला क्वेश्चन, युग्म समाधियों का प्रमाण प्राप्त हुआ है। युग समाधियों का प्रमाण कालीबंगा एवं लोथल। युग समाधियों का प्रमाण कालीबंगा एवं लोथल, और अग्निकुंड का संबंध भी कालीबंगा एवं लोथल से है। नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से। नक्काशीदार। नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। शवों को दफनाने का प्रथा का प्रचलन हड़प्पा से। चलिए, शवों को जलाने का प्रथा मोहनजोदड़ो से, शवों को दफनाने का हड़प्पा, और शवों को जलाने की प्रथा मोहनजोदड़ो से। देखिए, तीन मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। मिट्टी द्वारा निर्मित हल के साक्ष्य प्राप्त हुआ है बनवाली से। उत्तम जल प्रबंधन का साक्ष्य धौलावीरा से। अगला क्वेश्चन, शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से हुआ है? धौलावीरा से। वैसा हड़प्पाकालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त है, धौलावीरा। कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़ से। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? कोल्डिहवा से। आग का आविष्कार कहाँ से हुआ है? पूरा पाषाण काल में ही। देखिए, पहियों का आविष्कार हुआ है नव पाषाण काल में। पहियों का आविष्कार नव पाषाण काल में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ, इसी को यौ कहा जाता था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु तांबा था। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल एवं सुतकोतदा। अगला क्वेश्चन, कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त जुड़वा राजधानी किसने कहा था? पिगट ने। चलिए, आज का सेट खत्म हो गया।